दिन ब दिन हमारी पार्टिसिपेशन दुनिया की जो इवेंट्स हैं उसमें कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही और एक अरशद नदीम जो हैं जेवलिन थ्रो उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई की, बाकी ये सारी एंट्री हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, वो दिखाना होता है उन्होंने कि ये कुछ एथलीट हैं और कुछ स्विमर हैं। बहुत लम्हा फिक्री है तमाम लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए और बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए भी कि हम क्यों हर रोज हम नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिकार और आप देख रहे हैं न्यूजीफाई। खेलों का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स गेम्स का आगाज कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यकूब साहब है। यकूब साहब, खेलों का आगाज हो रहा है ओलंपिक्स का, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ जी, ये सबसे बड़ा दुनिया का जो खेलों का जो मैदान है वो सजने जा रहा है और ये इससे बड़ी गेम कोई नहीं होती। ओलंपिक सबसे बड़ी गेम है, उसके बाद वर्ल्ड फीफा का वर्ल्ड कप होता है और तीसरे नंबर पर आईसीसी का वर्ल्ड कप आता है दुनिया में जो, और यूरो कप फुटबॉल के। तो ये लेकिन ये सबसे बड़ा इवेंट है, इसमें दुनिया का हर मुल्क शामिल होता है। 205 मुल्क, हर मुल्क के चाहे एक दो खिलाड़ी हों, किसी का खिलाड़ी अगर क्वालिफाई ना भी करे तो उनको भी बुलाया जाता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री से कहते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर बुलाया जाता है ताकि दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए। ये दुनिया को एक जगह इकट्ठे करने का बहुत अच्छा तरीका है और ये पॉजिटिव एक्टिविटीज है और दुनिया इसका हर 4 साल में होती है और इसका इंतज़ार करती है। और पेरिस में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश होगा क्योंकि ये यूरोप जो है, यूरोप एक बहुत यूनिक जगह, एक तो वहाँ पर लोगों के माली विशाल बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात है ये वीज़े की रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। लोग जर्मन से भी आएंगे, लोग इंग्लैंड से भी जाएंगे, तो ये पूरा यूरोप जो है ना ये इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर और बड़ा इजी उनको एक्सेस होती है। वीज़ा लेना नहीं पड़ता, ट्रेनें चल रही होती है, यूरो ट्रेन चल रही होती है, तो सारा यूरोप जो है ना वो पेरिस में इकट्ठा होगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये अल्लाह करे खैर खरीद से हो जाए क्योंकि थोड़े से सिक्योरिटी खदशात इसको अभी खबरें चल रही हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, अलर्ट हुआ है। तो जैसे आपने कहा फ़लस्तीन का मसला बना, फ़लस्तीन ने अपील भी की थी IOC से कि इसराइल को निकाला जाए इस गेम से, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानी गई। रूस का भी उसके परचम को अलाउ नहीं किया गया यूक्रेन की वजह से। तो ये थ्रेट्स चलते रहते हैं, पहले भी होते रहे हैं। ये आपको पता है 1971 में भी एक ऐसा ही फ़लस्तीन का ही इशू पर हुआ था, एक इसराइल पर अटैक हो गया था वहाँ पर जर्मनी में। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये बखूबी अंजाम पाएंगे और दुनिया के जो बेस्ट एथलीट हैं वो अपनी कारकर्दगी का भरपूर मुजाहरा करेंगे और दुनिया इसको एंजॉय करेगी। यकूब साहब, पाकिस्तान के जो एथलीट हैं उनकी तादाद बहुत कम है। जी, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मुकाम है कि दिन ब दिन हमारी पार्टिसिपेशन दुनिया की जो इवेंट्स हैं उसमें कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही। पाकिस्तान के लड़के रेसलिंग, फुटबॉल इसमें जाते हैं क्वालिफाई राउंड, लेकिन पहले राउंड में, दूसरे राउंड में बाहर हो जाते हैं। बॉक्सर का भी यही हाल है। तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स से बहुत डिक्लाइन में है। अभी मेरे ख्याल में 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, उनमें से 3 शूटर्स हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया डायरेक्ट, और एक अरशद नदीम जो हैं जेवलिन थ्रो उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई की। बाकी ये सारी एंट्री हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, वो दिखाना होता है उन्होंने कि ये कुछ एथलीट हैं और कुछ स्विमर हैं कि दुनिया की सारी पार्टिसिपेशन में, जैसे मैं पहले का वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उस पर ये है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हॉकी में जो हमारा ये होता था कि हम बहस कर रहे थे कि हमारी पोजीशन क्या आएगी, हम गोल्ड लेंगे, सिल्वर लेंगे, ब्रॉन्ज आएगा। तो हमारी तो ये होती विक्ट्री स्टैंड हमारा हमें नज़र आ रहा होता था। ओलंपिक में आपने 8 टोटल आपके 10 मेडल हैं ओलंपिक में और उसमें 8 हॉकी ने दिए हैं आपको, उसमें 4 गोल्ड हैं और बाकी दो में ब्रॉन्ज भी हैं और 2 सिल्वर भी हैं। तो इतना रिच खेल था पाकिस्तान का। और पिछले ये तीसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। लास्ट टाइम हमने 2012 का जो लंदन ओलंपिक है वो खेला था, 2016 ब्राज़ील में हमने क्वालिफाई नहीं किया, 2021 की जो हुई हैं जापान में टोक्यो में उसमें भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका और अब ये तीसरी गेम्स है पाकिस्तान हॉकी में नहीं। और ये बहुत लम्हा फिक्री है तमाम लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए और बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए भी कि हम क्यों
हर रोज हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है। तो ये इसी पॉइंट को मद्देनजर रख के आंखें खोलें, खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आंखें खोलें, फेडरेशन भी आंखें खोलें और खिलाड़ी भी आंखें खोलें कि इंडिया क्यों इस तरह तरक्की कर रहा है। हमारी तवज्जो क्यों स्पोर्ट्स की तरफ कम है, हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो भी स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम है। आप देखिए हमारा बजट ही कुछ नहीं है, हमारा बजट 1 अरब है, उसमें भी 1 अरब कुछ है, और उसमें भी मैं 60-70 करोड़ रुपया जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तनख्वाहों पे चले जाते हैं, बाकी क्या बचता होगा। और इंडिया का बजट जो है वो अरबों खरबों में जा चुका है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बजट है उनका। तो ये पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये जो स्पोर्ट्स है, अगर इंडिया का परचम लहरा रहा होगा और पाकिस्तान का परचम नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये भी एक हमें मेरे ख्याल एज ए नेशन हमें गौर करना चाहिए कि इसकी वजूहत क्या है। इसकी वजूहत यही है कि गवर्नमेंट का उस तरह तवज्जो नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। जो लड़का तैयार हो गया, कुछ खुद ही तैयार हो गया या किसी के स्पॉन्सर से लेकर कुछ, जैसे अरशद नदीम था, वो अपने बलबूते पर कुछ बन गया, तो इसके बाद गवर्नमेंट जाग पड़ी कि जी उसको इनाम दे रही है। भाई तुमने पैदा तो नहीं किया ना, तुम स्पोर्ट्समैन पैदा नहीं कर रहे, तुम्हारा काम स्पोर्ट्समैन पैदा करना है, फिर उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें उतराए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, पहले उस एथलीट को तैयार करें, ऐसा तैयार करें कि वो माने कि हाँ जी मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, ओलंपिक ने और ये फेडरेशन ने मुझे तैयार किया है, मुझे हर चीज़ पूरी की है और मैं इनका मशहूर हूँ। फिर उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाएं तो आपको मज़ा आएगा। ये नहीं है कि वो जीत कर आ गए तो अब जी मेरे पास आओ, मेरे साथ खड़े हो जो हम स्पोर्ट्स के लिए ये करेंगे। ये खुदारा सीरियस हो जाए, खुदारा सीरियस हो जाए। यकूब साहब 7 एथलीट्स हैं और 11 ऑफिशियल हैं, आपने इस बात पे गौर किया है? वही मैं कह रहा हूँ, हमारी वही तो पहले भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टिसिपेट कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। ये भी जो लड़के हैं उनको भी कोई सही तरह प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाए गए इनके लिए, जो क्वालिफाई भी करके गए हैं। तो वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल ये तीनों शोबे जो हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओलंपिक्स और फेडरेशंस और सूबाई हुकूमतों की तो अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो चुकी है। सूबाई हुकूमतों के पास स्पोर्ट्स 18वीं तरमीम के बाद स्पोर्ट्स सूबों के पास आ गई है और सूबों में कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम। मेला फेस्टिवल करा देंगे, उस पर पैसा सबसे ज़्यादा इनके पास है, कोई सीरियस एक्टिविटीज़ नहीं होती, बस वो दिखाने के लिए होती है, कागज़ भरने के लिए होती है। कोई इन्होंने आज तक, मैं कहता हूँ ना किसी सूबे ने ये नहीं कह सकता सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड कि हमने फ़लान लड़कों को तैयार किया था फ्रॉम 13 एज 14 एज 16 और वो ओलंपिक पर ले गया और मेडल लेकर आया, एक भी नहीं है इनके पास। यकूब साहब एक दौर था कि पाकिस्तान की जो हॉकी थी वो अरूज पर थी और इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी कहाँ पे खड़ी है? जी इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी तो आपको पता है कि हमने 12वें-13वें नंबर पर तो चले आ गए हैं, ये तो 21 पर भी चले गए हुए थे। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है लेकिन भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आगे जो टॉप जो टीमें हैं वो उनका तो उनमें उनको जब आप कम्पीट करेंगे ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी, तो उसके लिए आपको और मेहनत करनी चाहिए पड़ेगी। अभी आप आ रहे हैं बड़े ग्रुप के साथ खेलने की पोजीशन में, जल्द आ जाएंगे आप, अगर ये कंटिन्यूटी रही, सिस्टम ना कोलैप्स ना किया गया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, तो ये हम आखिर आएंगे क्योंकि टैलेंट बड़ा है पाकिस्तान के पास। तो अगर सीरियस एफर्ट करें तो आगे मेहनत करनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम जो पावर बन चुकी है, यूरोप तो इसमें पावर है, इंडिया बहुत बड़ी पावर है, इंडिया को हराना पड़ेगा। तो ये बहुत आगे अब मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान की हॉकी समझ लें कि जितनी गिरी थी उससे अभी कोई 10% ऊपर आई है, अभी 90% काम होने वाला है। यकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।